संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज रविवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। प्रदूषण के चलते प्रमाण सेवा ट्रस्ट हर वर्ष करता है इको फ्रेंडली गणेश जी का विसर्जन। ब्लैक संडे, सड़क हादसे में गई 5 लोगों की जान। खोड़ा में पत्नी को चाकू मारकर मौत के घाट उतारने वाला पति गिरफ्तार। एनडीआरएफ में बैंडबाजी के साथ हुआ गणपति बप्पा का आगमन। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने आरटीई के दाखिलों को लेकर खटखटाया विधायक नंदकिशोर गुर्जर का दरवाजा। राजनगर में रामलीला के लिए श्री राम की जय के उद्घोष के साथ हुआ भूमि पूजन। लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा नहीं साहब, अब आप बुलेट कहिए। किक मारते ही भरती है फर्राटा। रनर्स ग्रुप के सदस्यों ने खारदुंगला चैलेंज और लद्दाख फुल मैराथन में दिखाई अद्भुत दृढ़ता। पार्षद कुसुम गोयल व पार्षद मनोज गोयल ने दी बधाई। वरिष्ठ समाज सेवी बुद्ध गोपाल गोयल के 77वें जन्मदिन पर किया भंडारा। प्रदूषण के चलते प्रमाण सेवा ट्रस्ट हर वर्ष करता है इको फ्रेंडली गणेश जी का विसर्जन। गाजियाबाद चारों तरफ प्रदूषण की मार है। प्रदूषण के चलते एनसीआर में तो लोगों को सांस लेना तक दूभर हो जाता है। ऐसे में प्रदूषण से लोगों को बचाने के लिए प्रमाण सेवा ट्रस्ट प्रत्येक वर्ष श्री गणेश जी का इको फ्रेंडली विसर्जन करता है। कल भी इको फ्रेंडली विसर्जन किया जाएगा। गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रमाण सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन वीके अग्रवाल ने सेक्टर 23 संजय नगर F10 HIV गणपति जी को विधि विधान से स्थापित किया गया। प्रमाण सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन वीके अग्रवाल ने बताया कि गणपति जी उनके आवास पर पिछले 9 वर्षों से लगातार स्थापित होते आ रहे हैं। इस बार भी 3 दिन पश्चात उनका विसर्जन कल किया जाएगा। इस बार भी इको फ्रेंडली गणेश जी स्थापित किए गए हैं, जिनका विसर्जन घर के ही आंगन में किया जाएगा तथा जिस मिट्टी में उनका विसर्जन होगा वहीं उसके ऊपर एक फल का पौधा लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बाजारों में देखा जाता है कि गणेश जी की मूर्ति को कारीगर काली मिट्टी की बजाय पीओपी से तैयार करते हैं, जो पानी में जाने के बाद वह पानी को पूरी तरह प्रदूषित कर देती है। यह भी देखा गया है कि गणेश जी की मूर्ति को विसर्जन करने के लिए मुरादनगर गंगलहर ले जाने के दौरान डीजे आदि का शोर व वाहनों में खूब ईंधन फूकता है, जो वातावरण को प्रदूषित करता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो भी इको फ्रेंडली गणेश जी का विसर्जन करें। ब्लैक संडे, सड़क हादसे में गई 5 लोगों की जान। गाजियाबाद पुलिस की पूरी फौज यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए जुटी हुई, बावजूद इसके सड़क हादसे में कमी नहीं आ पा रही है। संडे के दिन तो अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार विजयनगर क्षेत्र में NH9 पर बस ने स्कूटी सवारों को कुचल दिया। स्कूटी बस के नीचे घुस गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जब डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान सुशील व आजाद निवासी खोड़ा कॉलोनी के रूप में हुई। दोनों दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि न्यू लिंक रोड की तरफ मुड़ने के लिए विपरीत दिशा में आ गए थे। मौके पर परिजन पहुंच गए। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया। दूसरी ओर DMI पर रविवार सवेरे करीब 7 बजे सड़क किनारे 2 खड़े कैंटर चालकों को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर ने रौंद दिया। हादसे में दोनों की जान चली गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरठ के लावड़ निवासी सुनील कुमार व मेरठ के किठौर स्थित छुछाई गेसुपुर निवासी सचिन कैंटर में ई-रिक्शा लेकर जा रहे थे। मसूरी क्षेत्र में सड़क किनारे कैंटरों को खड़ा करके वह पहिए में हवा आदि चेक करा रहे थे, तभी पीछे से आए कैंटर ने उनको कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी कैंटर चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उधर कबीरनगर क्षेत्र में महरौली में शनिवार शाम को तेज रफ्तार वाहन ने स्कूटी सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। इसमें दोनों बुरी तरह घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि दलबीर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि उनकी पत्नी घायल हो गई है। मामले में दलबीर के साले ने सड़क हादसे की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है। खोड़ा में पत्नी को चाकू मारकर मौत के घाट उतारने वाला पति गिरफ्तार। गाजियाबाद खोड़ा इलाके के प्रेम विहार में नानक की पुलिया के पास शुक्रवार की रात करीब 8:30 बजे पूजा 28 वर्ष की चाकू से गोद कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने उसके पति लोकेश गंगवार 30 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस पूछताछ में लोकेश ने बताया कि दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था। लोकेश ने प्लॉट खरीदने के बहाने से पूजा से 1 लाख रुपए लेकर हड़प लिए थे। पूजा इस रकम को वापस मांग रही थी। इसी से दोनों के बीच झगड़ा और बढ़ गया था। इसी से गुस्से में आकर लोकेश ने पूजा को कॉल करके बुलाया। घर से लगभग 50 मीटर की दूर उसके आते ही पीटने लगा। वह गिर पड़ी तो सरेआम बाल पकड़कर घसीटते हुए गली में ले गया। वहां चाकू से बुरी तरह गोद डाला। वह लहूलुहान हो गई थी। चीख सुनकर लोगों को आता देख लोकेश वहां से भाग निकला। पुलिस ने लोकेश के मोबाइल फोन की लोकेशन का पता लगाया। इसके बाद उसे बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया चाकू भी उसकी निशानदेही पर बरामद हो गया। अगर आप भी वृंदावन धाम में वास करना चाहते हैं तो गोल्ड ब्रिक्स रियल्टी लेकर आए हैं आपके लिए एक शानदार आवासीय प्रोजेक्ट, जिसमें आप मात्र 1 लाख रुपए देकर प्लॉट्स बुक करा सकते हैं और यहां आपको मिलने वाली है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, जिसमें आप 12 महीने की आसान किश्तों पर भी प्लॉट्स बुक करा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। राधे राधे। राजनगर में रामलीला के लिए श्री राम की जय के उद्घोष के साथ हुआ भूमि पूजन। गाजियाबाद श्री राम लीला समिति राजनगर की ओर से रामलीला महोत्सव हेतु श्रद्धा भक्ति से भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि विजय कुमार गुप्ता हरिराम इस्पात ने भूमि पूजन कर हनुमान जी की ध्वजा फहराई। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता संपादक सदस्य एवं संरक्षक जितेंद्र यादव ने की। इससे पूर्व संस्था के सभी पदाधिकारियों, अतिथियों व सदस्य ने हवन एवं पूजन में भाग लिया। इस मौके पर सुंदरकांड का पाठ किया गया। इसके पश्चात सभी ने मिलकर रामलीला के लिए भूमि पूजन भी किया तथा हनुमान जी की ध्वजा फहराई। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष जय कुमार गुप्ता ने कहा कि हम सभी के आराध्य भगवान श्री राम आज भी प्रेरणा स्रोत है। समिति के महामंत्री RN पांडे ने बताया कि 29 सितंबर को श्री खाटू श्याम संकीर्तन के साथ ही रामलीला महोत्सव का प्रारंभ हो जाएगा। 30 सितंबर को श्री गणेश पूजन व गणेश शोभा यात्रा, 4 अक्टूबर को भव्य श्री राम बारात शोभा यात्रा पूरे राजनगर में निकाली जाएगी। राजनगर सेक्टर 10 के चौराहे पर श्री राम जानकी विवाह उत्सव का आयोजन किया जाएगा। 14 अक्टूबर को भरत मिलाप श्री राम राज्याभिषेक भव्य आतिशबाजी के साथ ही मेले का समापन होगा। समिति के संगठन मंत्री विनीत शर्मा, पार्षद प्रवीण चौधरी, राजीव मोहन गुप्ता, राकेश मिश्रा, सुभाष शर्मा, GP अग्रवाल, ब्रज मोहन सिंगल, अमरीश त्यागी, KP गुप्ता, RK शर्मा, राधेश्याम सिंगल, मोतीलाल गर्ग, दीपक सिंगल, सुंदरलाल यादव, SN अग्रवाल आदि मौजूद रहे। NDRF में बैंडबाजी के साथ हुआ गणपति बप्पा का आगमन। गाजियाबाद गोविंदपुरम स्थित 8वीं बटालियन NDRF में 7 सितंबर को NDRF के बैंडबाजी के साथ सुरकर्ता, दुखहर्ता, विघ्नहर्ता, सिद्धि विनायक फेम गणपति बप्पा का आगमन हुआ। सुबह से ही गणपति बप्पा के आगमन की तैयारियों में जवान मंदिर सजावट करने में जुटे रहे। वानी के मुख्य द्वार पर बप्पा के आगमन के लिए बटालियन कमांडेंट प्रवीण कुमार तिवारी के साथ सभी अधिकारी, रेस्क्यूअर तथा समस्त परिवार के सदस्य और बच्चे मौजूद रहे। गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरियों के जयकारे से पूरा कैंप परिसर गूंज उठा। शाम को लगभग 6:30 बजे परंपरागत विधि अनुसार गणेश जी की स्थापना की गई और 17 सितंबर को गणेश जी का विसर्जन किया जाएगा। गणेश चतुर्थी के अवसर पर बनाए जाने वाला बप्पा का पसंदीदा मोदक एवं लड्डू जवानों के परिवार के तरफ से बनाए गए। कमांडेंट PK तिवारी ने बताया कि यहाँ सभी धर्मों और राज्यों के जवान कार्यरत है, इसीलिए बटालियन में सभी त्योहारों को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने RTE के दाखिलों को लेकर खटखटाया विधायक नंदकिशोर गुर्जर का दरवाजा। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा RTI के अंतर्गत चयनित गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने की लड़ाई अब वर्तमान सरकार में लोनी विधानसभा के विधायक नंदकिशोर गुर्जर के दरवाजे तक जा पहुंची है। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी और सचिव अनिल सिंह ने बताया कि नंदकिशोर गुर्जर जिले में एक अकेले ऐसे विधायक है जो गरीब जनता से जुड़े जरूरत मुद्दों को बिना किसी दबाव और प्रभाव में आए उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष बुलंदी से उठा रहे हैं। इसीलिए नई उम्मीद और उत्साह के साथ GPA टीम ने गरीब बच्चों के RTE के दाखिले, जिले में सैनिक स्कूल खुलवाने और निजी स्कूलों की लूट पर अंकुश लगाने सहित शिक्षा के विभिन्न मुद्दों को लेकर लोनी विधानसभा के विधायक नंदकिशोर गुर्जर के वसुंधरा के आवास पर विकास के गेस्ट हाउस में मुलाकात कर 1 घंटे से ज्यादा समय तक चर्चा की। विधायक ने RTE के गरीब अभिभावकों की पीड़ा को बड़ी गंभीरता और
आत्मीयता से सुना और बेसिक शिक्षा अधिकारी और लोनी के श्री राम यूनिवर्सल स्कूल सेंट थॉमस स्कूल के प्रबंधन से सख्त लहजे में बात की। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से कहा कि आप हजारों गरीब बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर योगी सरकार की बदनामी कर रहे हैं। गरीब अभिभावक बच्चों के दाखिलों के लिए पिछले 6 महीनों से अधिकारियों और स्कूलों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आप लोग स्कूलों पर कार्रवाई के नाम पर चिट्ठी और चेतावनी तक ही सीमित हैं। संतोष मेडिकल कॉलेज में नेत्रदान पखवाड़े का हुआ आयोजन। संतोष मेडिकल कॉलेज में है जिले का एक नेत्रदान बैंक। डॉक्टर सरिता अग्रवाल गाजियाबाद। संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद में नेत्रदान पखवाड़े का गत दिवस शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर आयोजित एक सेमिनार में बताया गया कि इस मेडिकल कॉलेज में नेत्रदान विभाग द्वारा सभी तरह की पुतली के उपचार किए जा रहे हैं। नेत्र विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर सरिता अग्रवाल ने बताया कि संतोष मेडिकल कॉलेज में जिले का पहला नेत्रदान केंद्र व बैंक है। इस अवसर पर निदेशक डॉक्टर अलका अग्रवाल, सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर मनीष अग्रवाल, डॉक्टर अल्पना अग्रवाल, डॉक्टर सलभ गुप्ता, नेत्र रिसर्च डॉक्टर ज्योति बत्रा, किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओपी बत्रा, टेक्नीशियन डॉक्टर मोहन त्यागी मौजूद रहे। नेत्र रोग विभाग ने स्टूडेंट्स द्वारा नेत्रदान करने के लिए प्रेरित करने हेतु एक सुंदर नाटक भी प्रस्तुत किया गया, जिसे वहां पर उपस्थित लोगों द्वारा बहुत सराहा गया। नाटक के जरिए यह बताया गया कि नेत्रदान करने से जनपद में जो भी नेत्र बाधित व्यक्ति है उनको रंगीन दुनिया को देखने का मौका मिल सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मृत्यु से पूर्व नेत्रदान करने का संकल्प करना चाहिए। मृत्यु के उपरांत तुरंत बाद उनके परिजनों द्वारा अस्पताल में सूचना दिए जाने पर नेत्रदान की टीम घर पर ही आकर 15 मिनट के अंदर नेत्र को ले लेती है। जो व्यक्ति नेत्रदान करते हैं उनके लिए इस संसार में इससे बड़ा कोई दान नहीं होता तथा वे मृत्यु के पश्चात भी अपनी आंखों से दूसरे के शरीर के माध्यम से इस दुनिया को देखते रहते हैं। लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा नहीं साहब, अब आप बुलेट कहिए। किक मारते ही भरती है फर्राटा। गाजियाबाद। अभी तक हम और आप यही गाना सुनते आए हैं कि लकड़ी की काठी और काठी का घोड़ा, लेकिन अब गाने को थोड़ा अपडेट कर लीजिए और काठी की बुलेट को भी जोड़ लीजिए। जी हाँ, बिजनौर के जुनैद ने लकड़ी की बुलेट तैयार की है। ये बुलेट फर्राटे भर रही है। बिजनौर गांव धीवरपुरा निवासी जुनैद सैफी ने लकड़ी साइकिल बनाई और एक लकड़ी से बाइक को मॉडिफाई किया। यही नहीं, बाइक के लिए उसने लकड़ी का हेलमेट भी बनाया। गांव से धनी निवासी अली कुमैल ने बैटरी से संचालित ट्रैक्टर बनाया। जलीलपुर क्षेत्र के गांव दीवनपुरा निवासी युवा जुनैद सैफी मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से लकड़ी का प्रयोग कर साइकिल बनाई। उसका सिलसिला यही नहीं रुका, उसने एक पुरानी बाइक को लकड़ी से मॉडिफाई किया। जुनैद लकड़ी सजावट के दूसरे आइटम भी बना रहा है। साइकिल में टायर रबड़ के ही है और बाइक में इंजन तेल वाला है। उधर ग्राम सिरधनी निवासी युवा अली कुमैल ने बैटरी से संचालित ट्रैक्टर बनाया है। ये ट्रैक्टर बनाने में उसने पुराने सामान का ज्यादा प्रयोग किया है। बताया जा रहा है कि बाजार से छोटे पहिए खरीदे, ई रिक्शा का धुरा लगाया। इस ट्रैक्टर का स्टीयरिंग रॉड के साथ बाइक के चैन से बनाया। करीब 50,000 रुपए में बैटरी संचालित ट्रैक्टर बनकर तैयार हो गया। अली कुमैल का ट्रैक्टर कलेक्ट्रेट में बुलवाकर डीएम अंकित कुमार अग्रवाल ने चलवा कर देखा था। उन्होंने भी सराहना की है। रनर्स ग्रुप के सदस्यों ने खारदुंगला चैलेंज और लद्दाख फुल मैराथन में दिखाई अद्भुत दृढ़ता। पार्षद कुसुम गोयल व पार्षद मनोज गोयल ने दी बधाई। गाजियाबाद। कौशाम्बी रनर्स ग्रुप के धावकों ने इस वर्ष खारदुंगला चैलेंज और लद्दाख फुल मैराथन में अपने अदम्य साहस और अटूट संकल्प का परिचय दिया। जहां शिवा दीक्षित और अमित शाही ने खारदुंगला चैलेंज को सफलतापूर्वक पूरा किया, वहीं मुकेश चौरसिया ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी, लेकिन गंभीर पीठ दर्द के कारण 50 किलोमीटर के बाद दौड़ से हटने पर मजबूर हुए। इसी बीच रघुनाथ सिंह, आकाश तोमर, शरद पवार और सुरेश कुमार ने लद्दाख फुल मैराथन को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिससे कौशाम्बी रनर्स ग्रुप की उपलब्धियों में एक और कीर्तिमान जुड़ गया है। शिवा दीक्षित और अमित शाही ने खारदुंगला चैलेंज के चुनौतीपूर्ण मार्ग को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
यह दौड़ दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल रोड पर आयोजित होती है, जो समुद्र तल से 17,618 फीट की ऊंचाई पर स्थित खारदुंगला पास से गुजरती है। शिवा और अमित ने इस मुश्किल चुनौती का सामना करते हुए अपनी दृढ़ता और मानसिक मजबूती का प्रदर्शन किया। वहीं मुकेश चौरसिया ने भी इस कठिन रेस में 50 किलोमीटर तक शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन गंभीर पीठ दर्द के कारण उन्हें दौड़ से हटना पड़ा। हालांकि उनकी हिम्मत और समर्पण सराहनीय रहा। इस सफलता ने न केवल कौशाम्बी रनर्स ग्रुप को गर्व का अनुभव कराया है, बल्कि सभी धावकों को आने वाली और बड़ी चुनौतियों के लिए प्रेरित भी किया है। इस जोखिम भरे कार्य को करने के लिए कौशाम्बी की पार्षद कुसुम गोयल और पूर्व पार्षद डॉक्टर मनोज गोयल द्वारा सभी लोगों को बधाई दी गई। नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।